मैं कहता हूँ अगर एक अमीर का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े तो मेरे गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा सिस्टम मिले। मैं खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी को तहे दिल से सलूट करता हूँ कि जो इतना अच्छा मुल्क का बादशाह हमें मिला है, जो जात पात को छोड़ के सब को विकास की तरफ लेके जा रहा है। अगर पहाड़ी को कोई स्टेटस मिला तो इसमें बुराई क्या है। मैं चाहता हूं कि जो सबसे लोएस्ट लोग रहते हैं, गधी, मैं कहता हूं कि उनको भी स्टेटस मिलना चाहिए। मैं तहे दिल से रेलवे के जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन बड़े बड़े पहाड़ों को चीर के इनको रेलवे का सुविधा दी, हिंदुस्तान के नागरिकों को तहे दिल से मैं सलूट पेश करता हूँ। हम इस भारत में एक साथ में रहना चाहिए। भारत इसी चीज़ का नाम है, इसमें तरह तरह के फूड रहते हैं, हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, गुज्जर भी रहता है, पहाड़ी भी रहता है। मेरा मानना ये है कि जो सेंट्रल लेवल के फैसले होते हैं, ये तो कोई दुकान पे बैठ के दो चार आदमी बात करके तो बात नहीं होती है, बात तो सेंटर की होती है, जिसमें बड़े बड़े सुलझे हुए आदमी जब कोई फैसला लेते हैं तो वो पब्लिक के लिए एक अच्छा फायदा होता है। मेरा यही मानना है कि अगर एसटी का स्टेटस गुज्जर को मिला है, अगर उसके बाद मेरे पहाड़ी भाई को एडिशनल उनको ऐड किया गया, अगर एसटी का फायदा गुज्जर को होगा उसमें साथ ही मेरे पहाड़ी भाई का भी होगा, तो इसमें बुराई क्या है। मैं कहता हूँ अगर एक अमीर का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े तो मेरे गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा सिस्टम मिले, तो क्या बुराई है। मेरा मानना यह है कि ये अदर्स पार्टियां जो है, एनसी को ले लो, कांग्रेस को ले लो, पीडीपी को ले लो, इनका ये तो डंडोरा रोज ही पिटते रहते हैं। अच्छा काम हो तब भी पिटता है, जब बुरा हो तो फिर तो पूछने की बात ही नहीं है। मैं खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी को तहे दिल से सलूट करता हूं कि जो इतना अच्छा मुल्क का बादशाह हमें मिला है, जो जात पात को छोड़ के सब को विकास की तरफ लेके जा रहा है। हमारे देश को जो एक हमारे जे.एंड.के में वो एनसी को ले लो, देखो जितने भी कब्रिस्तान भर रखे हैं, कश्मीर में आप देख लो कोई जगह नहीं है जो कब्रिस्तान को भर के नहीं रखा है। एनसी को ले लो, पीडीपी को ले लो, खाली इनकी यही सियासत रहती थी, गरीब के बच्चे को हम पाकिस्तान कब भेजें और अपने बच्चों को हम लंदन कब भेजें अच्छे स्कूलों में। ये मेरे गरीब को नहीं चाहते थे कि गरीब का बच्चा भी एक विकास की तरफ जाए, अच्छाई की तरफ जाए, खुशहाली आए हमारे हिंदुस्तान में। तो इनको तो बार बार ये डंडोरा पिटते रहते हैं। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और खासकर अमित शाह जी को तहे दिल से सलूट करता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। अगर पहाड़ी को कोई स्टेटस मिला तो इसमें बुराई क्या है। मैं चाहता हूं कि जो सबसे लोएस्ट लोग रहते हैं, गधी, मैं कहता हूं कि उनको भी स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि उस गधी का बच्चा भी एक डीसी बन सके, एक एसपी बन सके, एक एसएचओ बन सके। तो हमारी यही एक गवर्नमेंट से अपील रहेगी, ऐसे फैसले होने चाहिए, सबको अपना दर्जा मिलना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि सबको लेके हमको आगे चलना चाहिए। तो मेरा यही मानना है, पहली सरकारों में प्रोजेक्ट आते थे मगर वो 20-20 साल भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में जो भी प्रोजेक्ट आता है उसको मॉनिटरिंग दिल्ली में बैठ के होती है और उस प्रोजेक्ट को हर दिन देखा जाता है कि आज ये कितना उसका प्रोग्रेस हुआ और कितनी जल्दी ये हमारा टारगेट है, 2 साल का टारगेट है तो वो 15 महीने में खत्म होना चाहिए। तो मैं अपनी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं कि जो दिल्ली में बैठ के हमारे गडकरी जी हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं, अमित शाह जी इसको मॉनिटरिंग करते हैं, हर प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग शाम को दिल्ली में होती है। मैं तहे दिल से रेलवे के जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन बड़े बड़े पहाड़ों को चीर के
इनको रेलवे का सुविधा दी। कहता हूं कि रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनको तहे दिल से सलूट करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और साथ साथ ये भी कहूंगा कि कई जगहों पे मेरे मजदूर के साथ जाती होती है। वो कहाँ पे होती है? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में लेबर कमिश्नर साहिबान बैठे हैं, उनको अपने फर्ज को अंजाम नहीं देते सही तरीके से। बोलो क्यों? क्योंकि जो लेबर लॉज हैं, लेबर लॉज में बहुत सारी छेड़खानियां होती हैं और हमारे ऑफिसर साहिबान जो लेबर के लॉ को जानते हैं, मानते हैं, जो लेबर को अपने हकूक मिलने चाहिए, कई जगहों पे जातियां होती हैं। तो लोगों को भी अवेयर होना चाहिए और खासकर जो जिन प्रोजेक्ट में लोग काम करते हैं उनको अपने राइट्स को जानना चाहिए और राइट्स के हिसाब से हर प्रोजेक्ट में अपने हकूक मिलने चाहिए। रही बात ये रामन बनिहाल सेक्शन की, जिसको मौत के कुएं से जाना जाता था, यहाँ HCC भी आई तो फेल हो गई, यहाँ आशापुरा भी आई तो फेल हो गई। मैं चौधरी नागर सिंह को तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस रामन बनिहाल सेक्शन को तकरीबन 80 से 90% इस सेक्शन को ख़त्म किया और कई जगहों पे टनलें बनी और कई जगहों पे जो ड्राइंग चेंज हुआ उसकी वजह से प्रोजेक्ट लेट हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि चौधरी पावर प्रोजेक्ट ने जो ये CPPL के नाम से जो प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं कहता हूँ कि उसने भी दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो मैं चाहता हूँ कि और भी जो बाकी प्रोजेक्ट हैं उसमें भी जो कमियां हैं वो गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई प्रोजेक्ट लेट हो रहा है उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है। या तो कहीं ज़मींदारों का मसला है कि रेट नहीं पूरे दिए गए थे, मगर आज की जो सरकार है हमारी, पिछले सरकारों में ऐसा होता था कि आज की एक दिन की बात 2 साल के बाद ख़त्म होती थी, मगर आज का जो मसला है फुल एंड फाइनल साथ में ही रेट को रिवाइज किया गया और हर ज़मींदार को अपने हकूक दिए गए और इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।